लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलर देख लिया था। अब चैप्टर 12 है हमारे पास, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में मैंने आपको बताया इसमें टेक्स्ट का साइज होता है, टाइप फेस, बोल्ड, टैलिक्स, कैपिटल, अंडरलाइंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, अच्छा पहला ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास आएगा। ये मैंने आपको बताया था सेरेफ, सैन सेरेफ और मोनोस्पेस वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिलीज हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली क्यों जाता है, ये इसको क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न ये है कि ये हम लोग जब लिखते हैं एक साथ तो एक से ज़्यादा हम लोग जो है ना लगाते हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने आपको बताया ना कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, अगर आपका वाला फॉन्ट अगर लोड नहीं हो पाया तो वो बाय चांस उसके अलावा दूसरा ले लेगा। अगर कोई दूसरा नहीं ले पाया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हुआ, स्लो चल रहा है इंटरनेट आपका, ठीक है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो वो तीसरा तो ले ही लेगा, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट है इस वेब पेज का जो होता ही होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास वेट होता है, स्टाइल होता है और स्ट्रेच वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा पहली चीज़ यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आ गई। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसको एक एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ। ठीक है, और अच्छा जी, तो पहले हम क्या करेंगे, सब में पहले लिंक करेंगे अपने CSS की फाइल को। ठीक है, ये हमने लिंक कर दिया और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक H1 लिख के दिखा रहा हूँ, हेलो। ठीक है, और एक P टैग लिख के दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई है और P टैग आ गया। सही है, अच्छा मैंने अब आपको कहा कि हमें क्या चेंज करेंगे, इसकी फॉन्ट फैमिली। अभी आप देखो तो कौन सी वाली लग रही है आपको, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सी है, सेंसिटिव। अच्छा अब यहाँ पे मैं आऊँगा। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं H1 को टारगेट करूँ, P को टारगेट करूँ अलग अलग और इनकी फॉन्ट फैमिली चेंज करूँ अलग अलग। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट बॉडी को टारगेट करूँ और उस पर लगा दूँ, तो ये बेस्ट तरीका होता है एक साथ। सॉरी, हाँ बॉडी पर टारगेट करना पड़ेगा मुझे उसको। तो ये होगा कि जितना भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट होगा उस पे सेम फॉन्ट फैमिली लग जाएगी। तो मैं टारगेट दूंगा बॉडी और उस पर लगा दूंगा फॉन्ट फैमिली। जैसे मैंने एंटर करा मेरे पास बहुत सारी आ रही, देख लो ये आपको सजेशन दे रहा है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, अब जैसे कि फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि भाई पहली वाली ये उठाएगा, अगर ये नहीं चलेगी तो नेक्स्ट वाली, और ये भी नहीं चलेगी तो फिर ये वाली, और लास्ट में, समझ गए, देखा फॉन्ट चेंज हो गया, नजर आ रहा है आपको। अब मैं अगर इसको हटा दूंगा तो आपका फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पहले से। ठीक है, यह एक काम करते हैं, इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा नहीं। सही है, चेंज हुआ जी। ये विंडो 11 का फीचर है, आप इसको ड्रैग करोगे ऊपर लेके आओगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरह विंडो जो है ना शो करानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे एक खोल दिया और यहाँ पे इसको एक खोल दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, देखा चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं अब इसको भी साथ हटा दूंगा तो और चेंज हो गया, और इसको भी अगर मैं हटा दूंगा तो ये आपका सेंसिटिव आ गया। सही है, अभी बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा चल रहा है, नहीं नहीं बाय डिफॉल्ट आपका चल रहा है सैरिफ।
सेरिफ था ना यहाँ पे पहले, बाय डिफॉल्ट सेरिफ है आपका। ठीक है, तो ये है फॉन्ट फैमिलीज का हमारे पास एक पूरा फ्लो। ठीक है, आप इसको बॉडी पर डायरेक्ट टारगेट करो और इसको यहाँ पे दिखा सकते हो। अब ये तो वो हो गए जो कि हमारे पास प्रोवाइडेड है, हमें कौन दे रहा है, CSS हमें प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रही चीज़ें। फिर यहाँ पे आऊँगा मैं, इसको लगा दूंगा, ठीक है, तो सब चेंज होते जा रहा है। सब डिफरेंट है, सबका डिफरेंट अपना स्टाइल है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे चाहिए थोड़ा सा हट के, जो कि मेरे पास यहाँ से है ही नहीं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम से मुराद अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर तरीकेकार बहुत सारे हैं। आप इंटरनेट पर जाओ, लिखो फॉन्ट ऑसम, ठीक है, एक ये हमारे पास। दूसरा हमारे पास होता है गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, गूगल फॉन्ट ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप गूगल फॉन्ट्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा कर देता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ भाई मुझे ये चीज़ लगानी है, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कार्ड नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, नज़र आ रहा है कार्ड। मैं इस कार्ड को पहले एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये फील दे के पता नहीं चले। ये कार्ड में सारे डाटा हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स आ रहे हैं, आपको कोई यार बात नहीं कर रहे लोग, क्या हुआ भाई, पढ़ा रहा हूँ देख लो इधर। यहाँ पे दूसरे तरीके से फॉन्ट्स आ रहे हैं आपके पास, मल्टीपल फॉन्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, जिस तरह का आपका दिल कर, जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे बता रहा है, ये इसका जो है ना थिन बता रहा है, एक्स्ट्रा लाइट, ये मैं समझाता हूँ चीज़ें हैं क्या। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है भाई आपको ऐड क्या करना है, सही है। मैं यहाँ पे आऊँगा और गेट फॉन्ट पे, सही है, किस पे, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया मैंने, ये मुझे कार्ड पे ले आया, सही है, तो ये फॉन्ट मेरे पास आ चुका है। अच्छा, अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड करने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्बेडेड कोड पे आपने जाना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आएगा एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर और वेब का। ठीक है, ये सारे मोबाइल से रिलेटेड है, इसको आपने नहीं देखना। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास है एक लिंक का और इम्पोर्ट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा। लिंक वाला ऑप्शन अगर मुझे यूज़ करना हो तो ये चीज़ें मुझे कहाँ ऐड करनी होती हैं, HTML के अंदर, हेड के अंदर, सही है, किस में ऐड करेंगे, हेड के अंदर। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ हेड में ऐड नहीं करनी, CSS की फाइल के अंदर ऐड करनी, तो मैं डायरेक्ट इंपोर्ट यूज़ करूँगा और इसको करूँगा कॉपी। ये स्टाइल वाला टैग को छोड़ देना, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी किया मैंने, सही है, और इस बॉडी से पहले लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है URL को इसके सर्वर से। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा जब भी आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन लोड होगी, तो ये एक रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया था गूगल पे रिक्वेस्ट कैसे जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये रिक्वेस्ट जाएगी और डाटा यानी कि ये फॉन्ट आपसे डाउनलोड करेगा। अब फॉन्ट यहाँ पे आओगे तो आपको नजर आ जाएगा, देखो ये नजर आ रहा है नीचे फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, ऑप्शनल साइजिंग वगैरह, फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये चाहो तो आप पूरे कॉपी कर लो, अदरवाइज हमारा काम फिलहाल सिर्फ अभी इतना ही है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। और मैं इसको यहाँ पे लाने से पहले मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमिट। कमिट भी बिल्कुल ऐसी होगा जैसे हम लोग HTML पे कर रहे थे। इसका कैसे होगा, कंट्रोल बैकस्लैश। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखा आ गया। अब देखो हल्का सा जर्क आ रहा था इसमें, अभी थोड़ी देर पहले आया था ना जर्क अभी। उसका रीजन ये था कि इंटरनेट की वजह से इसने जर्क मारा था। ठीक है, जर्क समझते हैं ना आप लोग, वो एक हल्का सा बिल्कुल ऐसा लगा था कि भाई वो झटका आता है। ठीक है, झटका आया था अभी इसके अंदर। अच्छा, अब नहीं आएगा वो, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, कैशे कर लेता है ये। ठीक है, कैशे हमारे पास वेबसाइट के अंदर या हमारे पास ब्राउजर्स के अंदर कैशे का ऑप्शन होता है।
कैशे काइंड ऑफ एक डेटाबेस कह लो आप, छोटा सा, ठीक है, थोड़ा सा टेम्पररी होता है। यानी कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, सही है, या आप मैं एक मिसाल देता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, सब चलाते हो। आप लोग इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन चलाते हो, उसके बाद आप ऑफलाइन भी चला सकते हो, एक बार देखते होगे आप, और आपका फेसबुक चल रहा होता है, सही है, वही सेम वीडियोस दिखा रहा होता है, सेम पिक्चर दिखा रहा होता है जो आपने शायद कल देखी हो या 1 घंटा पहले देखी हो, लेकिन चल रहा होता है ना, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि वो उन चीजों को कैशे करके रख लेता है थोड़ी देर के लिए। तो जब भी आप ऑफलाइन मोड पे होते हो या इंटरनेट नहीं चल रहा होता, तो वो आपको कुछ ना कुछ इस तरह की वीडियो दिखा रहा होता है जो कि प्रीवियसली गई हुई होती है, ठीक है, यानी कि आपने पहले देखी हुई होती है 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, या 1 दिन पहले, सही है। या ऐसा भी होता है समटाइम 3 दिन जो है ना पुरानी भी लाके आपको दिखा रहा होता है। उसका रीजन ये होता है कि उसने क्या कर रहा होता है, उसने वीडियोस को या पोस्ट को कैशे किया हुआ होता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो एक जगह पे स्टोर करता है, सही है। जैसे इंटरनेक्टिविटी कनेक्ट जो है ना कनेक्ट होता है, वो क्लियर होता है वो चीजें, और आपके पास न्यू डाटा आना शुरू होता है। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म है पीछे का पूरा चलने का इसका, ठीक है। देखो अभी अभी रोल देख लो, नहीं ले रहा ना, मैंने यहाँ से क्लियर साइट डाटा किया, ठीक है। अब दोबारा करूंगा, देखना जर्क लेगा, आया नहीं, कहाँ चला गया, डाटा स्टोर कर रहा है, ये देख लो यहाँ पे डाटा स्टोर करता जा रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये हम लोग आगे चलिए पढ़ेंगे किस तरह जो है ना हम लोग ब्राउज़र की कुकीज़ का, आप लोगों को पता होता होगा, देखा हो शायद आप लोगों ने, ठीक है। कुकीज़ का वो आपसे मैसेज आता है, कुकीज़ का एक्सेस लेता है, उसका पता है किसी को क्या होता है वो? हाँ, तो उससे होता क्या है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे तो क्या होगा उससे? डेटा किधर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, और कोई जो आपसे रिक्वेस्ट मांगता है, वो एक्सेप्ट करने का डिक्लाइन करने का पूछ रहा होता है, सॉरी, डॉक्यूमेंट में कौन चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, टेम्पररी तौर पे वो आपका डाटा स्टोर करता है, चाहिए, वो आपसे पूछता है, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो आपसे कुकीज़ का एक्सेस मांगेगा कि यार मैं आपका डाटा, यानी कि आपका हो सकता है लॉगिन क्रेडेंशियल्स कुछ, या कुछ और डाटा इस तरह का जो आप यूज़ करना चाह रहे हो या कर चुके हो, ठीक है, उसको वो आपसे पूछता है क्या मैं इसको कुकीज़ में स्टोर कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको जब दोबारा उस जगह पे आओ ना तो वो उसको रिलोड लेना ना पड़े, क्योंकि वो जब डाटा कुकीज़ में होगा ना तो वो फटाफट लाके फेंक देगा, तो आपको रिलोड लेने में टाइम लगेगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा रिलोड लेने में। समझ में आ रही बात? तो ये रीजंस होते हैं उसके पीछे। खैर, तो ये आप लोगों ने देख लिया फॉन्ट फैमिली किस तरह इंटीग्रेट होती है, ठीक है। तो आप भी इसके अलावा घर जाके ट्राई कर लेना कोई भी दूसरी XYZ, जैसे ये वाली ट्राई करके देख लेना, ठीक है, आपके ऊपर है। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉन्ट साइज, ठीक है। अब हर फॉन्ट का एक अपना साइज होता है, ठीक है। अब या तो मैं इसको बॉडी पे लगा लूं, या मैं इसको डायरेक्ट किसी और चीज पे इम्प्लीमेंट करके देख लूं, ये मेरे ऊपर है। जैसे मैं फिलहाल अभी काम करता हूँ, पी टैग को टारगेट टारगेट कर लेता हूँ डायरेक्ट, सही है, और मैं आपको उसका लिख दूंगा फॉन्ट साइज। अब साइजेस में हमारे पास लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, एक्स लार्ज, और आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज है, और फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मल्टीपल और भी आपके पास है, परसेंटेज के अंदर है, ये CP के अंदर है, CH, CM, और इसके अलावा आपके पास DVH है, ये बहुत ज़्यादा है, EM है जी। नहीं, अगर आप बाहर से कोई फॉन्ट इंस्टॉल करोगे तो ये URL आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ वही बचता है कि आप लिंक वाला काम कर दो, ये नहीं चलेंगे, क्योंकि आप बेसिकली इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, आप इसको सपोर्ट ले रहे हो ऑनलाइन बेस पे। इंस्टॉल करना अलग चीज़ है, इसको वो भी तरीकेकार होता है, लेकिन आपके काम में इसकी ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, ठीक है। आपको सिर्फ इसको लिंक करना है कि भाई जब जैसे ही आपका पेज रिलोड ले तो ये क्या करे, फॉन्ट को एक्सेप्ट कर ले, सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया फॉन्ट साइज के अंदर हमारे पास मल्टीपल साइजेस हैं, मतलब डिफरेंट जो है ना आपके पास वेज है लगाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ PX, सही है, PX को सबको पता है पिक्सल है, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 10 PX, ठीक है, तो
या मैं इसको बिल्कुल साइड बाय साइड ही खोल लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, देखो आप इसका साइज एक्चुअली क्या था, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको ऐड ऑन किया इसका साइज स्मॉल हो गया, ठीक है। मैं इसको 10 से 5 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका साइज है। 50 कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं, और अभी फिलहाल ये वाला ऑन कर देता हूँ, सही है। ताकि आपको अभी समझ में आ जाए क्या आता है। आपकी बात नहीं समझा। न्यूज़पेपर बिल्कुल आपके पास, देखो न्यूज़पेपर बनाने के दो तरीकेकार होते हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादातर देखा है कुछ लोग उसमें पिक्चर्स अपलोड करके काम करते हैं, ठीक है। वैसे आज के दौर में न्यूज़पेपर ऑनलाइन कोई पढ़ता नहीं है वैसे। आ, बताओ कोई न्यूज़पेपर है कोई। डॉन। ठीक है, ये वाला बोल रहे हो ना आप, ये वाला बोल रहे हो ना। हाँ, अब देखो ना ये पिक्चर्स है, ठीक है, ये बना वैसे आपका HTML CSS से ही है, ये याद रखना, ठीक है। ये नहीं 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 नहीं, वो डिफरेंट होता है। वो प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह उन चीज़ों से डिज़ाइन होता है, ठीक है। ये वाला अगर आप कहोगे तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ ये आपका HTML CSS से डिज़ाइन है, बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे आता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, एंकर टैग, और एंकर टैग से पहले क्या आ रहा है, H2, सही है। तो ये चीज़ें कैसे डिज़ाइन हुई हुई हैं, आपका नॉर्मल HTML के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। सही है भाई। तो ये आपका क्या है, फॉन्ट साइज है, आप यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कर सकते हो। एक तो PX के अंदर हो गया, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमारे पास परसेंटेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। यार बातें नहीं करो भाई, इधर देख लो, ठीक है। अब ये परसेंटेज, अब आप बोलोगे सर ये काफ़ी जो है ना छोटा हो गया, क्योंकि ये अपने इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से 100% कर दूंगा तो ये इसका एक्चुअल साइज है, ठीक है। तो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलता है, ये आपका जो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग चलता है, परसेंटेज बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको जब मैं आगे चल के आपको दो चार चीज़ें और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा हमारे पास EM होता है, इसके अंदर RM होता है, ठीक है। RM 100 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं इसको 10 करके दिखा देता हूँ, 10 भी काफ़ी ज़्यादा है ये, देख रहे हो। तो बेसिकली ये जो आपका RM है, तो आपका 1 RM आई थिंक 4 पिक्सल की जो है ना इक्वलेंस होता है, ठीक है। तो इस वक्त आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया ये, 40, नहीं 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 40 नहीं है, RM होता है वो, EM होता है शायद, EM होता है आपका। फोर होता है 16, अभी हम देखते हैं, इसके अंदर ही होगा मेंशन, हमारी जो है ना बुक्स के अंदर ही होगा, ठीक है। अब मैं 1 पे लगा दूंगा तो आप देखो ये अभी भी काफ़ी लेंथ है इसकी, ठीक है। क्लियर है भाई। ये फॉन्ट साइज है, आप इससे क्या कर सकते हो, फॉन्ट को इंक्रीज और बड़ा वगैरह सारी चीज़ें आप उसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसमें आता है फॉन्ट फैमिली, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट वेट, ठीक है। वेट का मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर हम बोल्ड करते हैं इसके थ्रू। अब जैसे मैं फर्ज करूँ यहाँ पे इसको करता हूँ 200, सही है। तो अभी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इसका जो एक्चुअल साइज चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली होता यह है कि हर फॉन्ट का ना अपना एक वेट होता है, एक मिनिमम और मैक्सिमम वेट होता है। अब फर्ज करो मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो इसका एक मिनिमम वेट हो सकता है भाई कि 500 हो या 400 हो, ठीक है। इससे कम होगा तो फिर ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सही है। अभी देखो मैंने 400 क्या कुछ चेंजेस हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं इसको अगर 600 कर दूंगा तो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हर किसी का एक मैक्सिमम और मिनिमम होता है, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ देखा, ठीक है। अभी हमें यहाँ बता रहा था फॉन्ट वेट हम लोगों ने यहाँ से कितना लिया है, 100 से 400 तक, ये इसका एक्चुअल साइज है। यानी कि ये 400 से अगर आप इसको 600 पे लेके जाओगे तो कभी जाएगा ही नहीं है, ये इसका साइज ही यही है।
कि आप इसको मैक्सिमम वेट 400 दे सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको फॉन्ट दिखाऊंगा उनका डिफरेंट हो सकता है, जैसे इसका मैं दिखाता हूं आपको। अब इसका कितना साइज होगा, ये देखो, ये इसका 400 रेगुलर है, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर इंक्रीज होता चला जाएगा, सही है। देखो 16 में दिखा रहा है ये आपको, 21 पे दिखा रहा है, 32 के पिक्सल पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। फिर 36 पे दिखा रहा है। तो ये क्या है, इसका रेगुलर साइज है, सही है। तो इन्होंने रखा ही यही है सिर्फ। या इसमें अगर हम आते हैं तो दिखा देता हूँ मैं आपको, उसमें शायद और मिल जाए। ये देखो, ये स्टार्ट हो रहा है 100 से, सही है, और इसका एंड लास्ट 900 तक जा रहा होगा, देखो 900 टैलेक तक जा रहा है, ठीक है। तो 900 बेसिकली बोल्ड होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बोल्ड से भी ऊपर चला जाता है। अब वहां पे अभी वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने आपको 600 करके दिखाया, ठीक है। अगर मैं इसको 700 कर दूंगा ये और बोल्ड हो जाएगा, 900 पे ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ा है ना। और इसका फिर 700 लास्ट होगा इसका फिर। सही है भाई। तो ये इनके अपने फॉन्ट के वेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप ये डायरेक्ट लिखना नहीं चाह रहे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बोल्ड का, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी कंट्रोल स्पेस आप एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे लाइटर भी आ जाएगा। फिर दूसरे इनहेरिट वगैरह ये छोड़ दो अभी, ठीक है। इनहेरिट का बेसिकली पर्पस होता है, ये आपके जो इसका जो पेरेंट होता है ये उससे जो है ना ले लेता है, ठीक है। यानी कि अगर उसमें अगर बोल्ड होगा तो ये बोल्ड ले लेगा, उसमें अगर लाइट होगा तो लाइट ले लेगा। इनहेरिट का मतलब पता है ना आपको, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन इनहेरिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। बेसिकली इनहेरिट का मतलब ये होता है, जैसे फर्ज करो कि आपने अपने पेरेंट्स की कोई चीज़ें ली होती हैं, जैसे आपके जो आंखें आपके पेरेंट्स के ऊपर गई हैं, सही है, आपकी मदर के ऊपर गई हैं, आपके फादर जो आपका हेयर कलर है या आपका फेस कलर है आपके फादर के ऊपर गया है, तो ये क्या कहते हैं, इसको इनहेरिट करना कहते हैं, ठीक है। कि आपने क्या किया, अपने फादर से कुछ डाटा इनहेरिट किया हुआ है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये चीज़ें इनहेरिट वगैरह, ठीक है, इस्तेमाल होता है कि आपने अपने पेरेंट, यानी कि इसका जो पेरेंट जो भी मैंने बनाया था, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब होगा तो ये क्या करेगा, उसको जो मैंने डिज़ाइन इंप्लीमेंट किया होगा ना, जो मैंने उसको फॉन्ट वेट दिया होगा, चाहे वो 100 दिया हो या 200 दिया हो या 700 दिया हो, ये ऑटोमेटिकली वही इनहेरिट करेगा। क्लियर हो रही है बात। मैं इसको अभी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया हमारे पास है फॉन्ट। फॉन्ट वेट इतना ही है, सही है। फॉन्ट स्टाइल है हमारे पास, ठीक है। स्टाइल में हमारे पास इटैलिक आ गया, ठीक है, सही है। ये हम लोग नॉर्मल CSS उससे HTML से कर रहे थे, ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपके पास नॉर्मल ही है, ठीक है। अब ये नॉर्मल वगैरह होने का क्या रीज़न होता है कि भाई हम अगर ऑप्शन रखना चाहते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे वर्ड पे आता हूँ, ठीक है। मैं आपको वर्ड की एग्जांपल देके समझाता हूँ, सही है। ये भी बेसिकली प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर भी एक डेवलपर ने बनाया है, किसी ना किसी ने, ठीक है। हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आर्किटेक्चर यानी कि जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, CSS इम्प्लीमेंट हो रही है, बिल्कुल सेम सिनेरियोज हैं इसके भी, ठीक है। ये वेब बेस होता तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बना होता, जैसे आपका ये बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ना इटैलिक का, ठीक है। आप क्लिक करते हो, वापस क्लिक करते हो तो नॉर्मल हो जाता है। तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए डिज़ाइन होता है कि भाई आपने फर्स्ट टाइम पे क्लिक किया इटैलिक हो गया, सेकंड टाइम पे आपने क्लिक किया नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल ऐड करना पड़ जाएगा। क्लियर हो रही बात। देखो फॉन्ट साइज के अंदर मैंने आपको बताया पिक्सल और परसेंटेज दोनों में इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अभी आपको बता रहा है टाइप्स ऑफ स्केल्स, सही है। 8 क्या लिखा हुआ है PT, फिर 9 PT आपको बता रहा है साइजेस का, 12, 36, 60, 72। 72 तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे देख करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यही बिल्कुल एक्चुअली साइज है, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, 8 से स्टार्ट हो रहा है और 72 तक जा रहा है। अच्छा, अब नीचे वाले स्केल पे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब ये आपको बता रहा है कि 12 पिक्सल स्केल और 16 पिक्सल स्केल पे क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस वक्त आपके जो PCs वगैरह जो आजकल चलते हैं वो 16 पिक्सल स्केल पे चलते हैं, ठीक है। ये आज का मॉडर्न दौर के हिसाब से। तो इसमें जो आपका H1 है,
सही है, उसका जो पिक्सल कितना है 32px है, ये फिक्स है। अगर आप उसको 32 दोगे तो उसमें कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं। आप 32 से ऊपर दोगे तो कैपिटल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और थोड़ा साइज इंक्रीज कर देगा। इसी तरह H2 है जिसका है 24, फिर H3, बॉडी 16px। बॉडी से मुराद यहाँ पे बॉडी भी है और पी टैग भी है, तो यानी पी टैग का जो एक्चुअल साइज है आप इस वक्त अकॉर्डिंग 16 पिक्सल है, सही है, तभी इसको 16 पिक्सल स्केल कहा जा रहा है। फिर परसेंटेज में आप जाओगे तो बता रहा है, देखो H1 का कितना है 200, 150, 133 और बॉडी का 100। अभी हमने करके देखा ना बॉडी का, तो 100 में फौरन जो है वो अपने एक्चुअल साइज पे आ गया था। इसी तरह EMs के अंदर होता है, ठीक है। H1 के अंदर कितना है 2 EM, H2 1.5, H3 1.125, बॉडी 100% दे रहा है और P में 1 EM, ठीक है। अच्छा, ये 1 EM इक्वल होता है 16px से, सॉरी मैं 4 बोल रहा था, 16 होता है ये, ठीक है, तभी वो इतना साइज जो है इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास फॉन्ट फेस भी होता है, ठीक है। ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है आपके पास, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, वैसी चीजें इतनी इस्तेमाल होती नहीं है, ठीक है। फॉन्ट फेस क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ो जरा इसको। ये वही बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले करी थी आपसे, कि अगर इंटरनेट पे रिलोड का, इंटरनेट पे इसका इशू आए तो क्या करेगा, ये इन फॉन्ट को यूज कर लेगा, ठीक है, जो आपने यहाँ पे बताया हुआ है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है, तो फॉन्ट अपना एक्चुअल जो साइज होता है या एक्चुअल जो फॉन्ट उसका बनाने वाले ने बनाया होता है वो रिलोड नहीं ले पाता इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से, ठीक है। बोल्ड हम देख चुके हैं, ठीक है, नॉर्मल, बोल्ड, टैलिक भी हम देख चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस और अपर केस। अब कैपिटलाइज पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो सब वर्ड के जितने भी देखो ना फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। ये सब तो आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा ना, पढ़ा होगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और आता है लोअर केस, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। लोअर केस आप देखो तो सारे स्मॉल हो गए, ठीक है। तो दूसरा फिर हमारे पास जो लास्ट बचता है वो कौन सा होता है, अपर केस। तो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको अभी दिखने में आसान लग रही हैं, सही है, समझ में आ रहा है, हाँ यार ये चीज़ तो आसान है, ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब मैं आपको डिज़ाइन दूंगा ना तब ये आप बना नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, सही है। क्यों, क्योंकि आपको अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये है टूल्स, ठीक है। समझो, एक एग्जाम्पल लेके चलो। आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिशियन के पास मल्टीपल टूल्स होते हैं ना, उसके पास पाना होता है, उसके पास प्लास होता है, उसके पास और क्या क्या होता है, पेचकस वगैरह होता है उसके पास, सही है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल टूल्स होते हैं, ठीक है, और उसके अपने अपने पर्पस होते हैं। अब फर्ज करो आपके पास एक काम आता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिशियन है, सही है, उसको अगर यही नहीं पता कि यार कौन सा टूल कहाँ इस्तेमाल करना है, तो क्या वो इलेक्ट्रिशियन कहलाएगा। इसी तरह आप डेवलपर हो या वेब डिजाइनर हो, अगर आपको यही नहीं पता कौन सी चीज को बनाने के लिए क्या चीज यूज करनी है, तो आप डेवलपर कहलाओगे नहीं। तो आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि अगर मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, ठीक है, कोई सी भी चीज XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उसमें मुझे क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये तो आपको डिजाइन देख के पता चलेगा। जब आप डिजाइन देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, यार अच्छा इसका लेटर देख लो, ये फर्स्ट कैपिटल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, या ये सारा कैपिटल लिखा हुआ है, अच्छा
इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको प्रोजेक्ट बनाने से पता चलेंगी कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। सही है। टेक्स्ट डेकोरेशन आपके पास क्या है, आपके पास डॉटेड अंडरलाइन सारी चीजें दी। मैं जैसे अंडरलाइन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तब आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है, नजर आ रहा है ना सबको। फिर इसमें हमारे पास क्या है, डैश, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ऐसे शो नहीं होगा, ठीक है, ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए हमें जो है ना बॉर्डर वगैरह सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पंचायतें हैं इसमें। डॉटेड भी आ जाएगा, आना तो चाहिए डॉटेड। डॉटेड क्यों नहीं आ रहा? चलो इसको पहले हम उसमें देख लेंगे साथ, जब हम लोग यूज करेंगे ना बॉर्डर, तब इसको साथ देख लेंगे डॉटेड को भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है अंडरलाइन हो गया, ओवरलाइन भी आता है, ठीक है, लाइन के ऊपर आ रहा है। सही है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं आपके पास, मल्टीपल डिजाइन्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये सारे उसी पे चलेंगे हम लोग, जब इस पर बॉर्डर लगाएंगे, ऐसे चल नहीं रहा, बॉर्डर पे ही चलेंगे है, जब हम बॉर्डर पढ़ लेंगे तो देख लेंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन हाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए, मैं आपको बता दूं। सही है। आपको लगता है, ये अक्सर लगता है कि लोगों को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, लेकिन ये डिज़ाइन अच्छा बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल है। जैसे मैं अगर लाइन हाइट देता हूँ 10 px, तब आप देखना क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, आपस में चिपक गए सारे ये, क्योंकि इसकी लाइन हाइट मैंने कम कर दी है। मैं इसको अगर यहाँ से 20 कर देता हूँ, ठीक है, तब आप देखो थोड़ा सा खुल गया। सही है। मैं इसको अगर यहाँ से 34 कर देता हूँ तो ये और इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। यानी कि मैं अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखा दूँ, अगर ऐसे क्या दिखाना चाहिए मुझे, तो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हेडिंग, अभी दिखने में आपको हेडिंग ऐसे लग रही है, लेकिन ये इसके अंदर लाइन हाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है ना मेंटेन हुई हुई है इसके अंदर, ठीक है। या मैं आपको ये हेडिंग दिखा दूँ, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा कम है गैप, तो ये चीज़ें अगर मैं अगर इसे गैप बढ़ा दूँ ना, तो ये आपको जो खूबसूरती अभी दे रहा है ना, पहले नहीं देगा। तो ये चीज़ें बहुत ना मैटर करती हैं, इसलिए आपको बताया मैंने, लाइन हाइट बहुत मैटर करता है, ठीक है। हम जब डिज़ाइन बनाएंगे ना प्रॉपर क्लास में, तो मैं आपको तब दिखाऊंगा सही से कि कितना मैटर करता है ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर 10 भी कर रहा हूँ ना, तो ये भी एक इसकी क्या है, क्वालिटी है। मतलब मुझे अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना हो तो मैं इस तरह का बना सकता हूँ, ठीक है। एक लाइन हाइट हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास लेटर स्पेसिंग हो गया, ठीक है, कि लेटर्स में कितना स्पेस होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने दे दिया 10 px, तो आप देखना लेटर्स के अंदर स्पेस आ गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि अब ये देखो ये एक अलग तरीके से खूबसूरती दे रहा है देखा जाए तो। अब आपके पास कोई इस तरह काम आता है तो सही है, नहीं आता तो है लगा नहीं एक। सही है। अब लेटर्स को कितना जो है ना इतने सेपरेट सेपरेट करके रख दिया। अगर मैं इसको लाइन हाइट के साथ ही करूं और मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं 18 से, ठीक है, एक अलग लुक दे रहा है ना ये। अगर आप इससे कंपेयर करो और इससे कंपेयर करो तो फर्क आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैटर कर रही हैं इसकी खूबसूरती में। अच्छा, अब इसी के साथ अलग आता है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। जैसे मैंने इसको कर दिया 20 px, अब क्या होगा, वर्ड्स के अंदर भी स्पेस आ रहा है। सही है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, टेक्स्ट रिलेटेड है। 2 px, या मैं इसको 10 कर देता हूँ। सही है। क्लियर है सबको? आगे चले।
टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को कहाँ पे हम लोगों ने सेट करना है, कहाँ सेट नहीं करना, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सारा डाटा मेरा सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं तो ये देखो, सही है, सेंटर में आ गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है लाइन हाइट तो सही है, वर्ड स्पेसिंग को कम करके 5 कर दे या 4 कर देता हूँ, ठीक है। लेटर स्पेसिंग को भी 3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। सही है, सेंटर में आ रहा है। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दूंगा तो ये सारे लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो ये राइट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है आपकी खूबसूरती पे, क्योंकि CSS बना ही इसी चीज के लिए, ठीक है। अब देखो ना सेंटर पे आ रहा है, बहुत सारी ऐसी, ये देखो ये भी सेंटर पे आ रहा है, आपके सामने आ रहा है ना सेंटर पे। तो ये सेंटर पे जो आ रहा है, कैसे आ रहा है, यही चीज है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। हमारी हेडिंग काफी ज्यादा बड़ी है, अगर मैं यही वाली हेडिंग ले लूंगा तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही फील देगा, लेकिन ये कि इसके पीछे फॉन्ट डिफरेंट है। मैं अगर ये चीज, ये फॉन्ट डालूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि यार ये चीज लगेगी कैसे, अदरवाइज अगर मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा ना तो ये मजा नहीं देगा आपको। सही है, देखा। इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इसको, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 50 px, काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो इसको 40 करके देख लेते हैं हम। सही है। अच्छा, इसके अलावा लाइन हाइट इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ जाएगा मुझे, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 30, ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। 35, लेटर स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद फिर ये सेट हो सकता है, ठीक है। खैर, ये इसका अगर मैं 100% दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका 100% आप देखोगे तो साइज काफ़ी इंक्रीज है। सही है, तो जब हम ये डिज़ाइन वगैरह देखेंगे किस तरह बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको आगे चल के देख लेंगे। वर्टिकली अलाइन भी होता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, आप इसको जो है ना खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट भी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो ट्राई कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट में से कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, H1 पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, सही है। और ये सारी चीज़ें क्या है, तो हम जब बैकग्राउंड इमेज वगैरह देखेंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे चीज़ों से। टेक्स्ट इंडेंट को भी छोड़ दो, अभी बिल्कुल छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको भी बाद में चल के। टेक्स्ट शेडो देख लेते हम, ठीक है। कि मैंने टेक्स्ट शेडो डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे लगेगा नहीं। अच्छा, अब इसके पीछे ना कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, टेक्स्ट शेडो की, कि टेक्स्ट के पीछे किस तरह शेडो आता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखना, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है 1px, 1px 0, और फिर कलर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। पहले मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ 1 की जगह 5px, नेक्स्ट में लगाता हूँ 10, ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया, कलर लगा लेता हूँ, ठीक है। कलर हम अपनी मर्जी का लगा लेते हैं, ठीक है। अभी ये भी नहीं लगा रहा, मैं आपको कलर बताता हूँ। कलर जैसे मैंने लगा लिया रेड, सही है। अब मैं आपको यहाँ पे आता हूँ तो आप देखो, ये देखो, सही है। अब ये है क्या, पहले इस चीज़ को समझते हैं। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट खोल के आपको समझाता हूँ। मैं इसको जब करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी CSS मैंने लगाई हुई है ना, सारी यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं, सही है, आ रही है ना। यहीं पे आप देखो हमारे पास एक छोटा सा टूल आ रहा है, बॉक्स देख रहे हो, शेडो एडिटर है ये, ठीक है। अब ये 5px 10px है क्या, या रेड है क्या, आपको समझाता हूँ मैं जब इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास एक बॉक्स खुल रहा है। तो 5 क्या आपके पास x एक्सिस है, और 10 क्या है, y एक्सिस। यानी कि अगर मैं 5 को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा है,
चेंज होता जा रहा है इसका एंगल, देख रहे हो, नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह जब मैं y पे जाऊंगा तो अब देखो y से क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, नजर आ रहा है। किसको कर दो, y एक्सिस पढ़ा है आपने, तो y एक्सिस कैसे होता है, कैसे होता है y एक्सिस, तो वैसे ही वो आगे पीछे नहीं हो सकता ना फिर। अच्छा, जो तीसरा मैंने अभी लिखा नहीं वो था इसका ब्लर, ठीक है, आप इसको चाहो तो थर्ड पे डाल देते, लेकिन मैंने खुद नहीं लिखा था, मैंने बोला आपको मैं यहाँ से दिखा दूंगा। तो ये आपको बताएगा कि आपके टेक्स्ट को कितना ब्लर करना है और कितना नहीं करना। अब ये काफी अच्छा लुक दे रहा नहीं दे रहा, सही है। तो इस तरह डिजाइनिंग जो होती है ना अच्छी बनाई जाती है, सही है। अब मैं इसको फुल कर दूं जितना भी बढ़ा दूं लेकिन फायदा नहीं है, इसको एक लिमिटेशन में रखूं कि नजर आए कि हाँ यार कुछ शेडो तो है, सही है, इतना काफी है ना। अच्छा, लेकिन ये क्या है, अब जब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी इस तक चेंजेस करो आप क्या करो, उसको कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा चेंजेस चली गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब तक आपका ब्राउजर रिफ्रेश नहीं कर रहा तब तक चेंजेस मौजूद है यहाँ से जो आप कर रहे हो। तो बेहतर ये होता है कि आप कॉपी करो और उसको वापस जाके पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपकी चेंजेस वो परमानेंट हो जाएंगी, सही है। जिस तरह मैंने आपको फॉन्ट साइज का कहा, इसी तरह आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को भी आगे पीछे देख सकते हो, लाइन हाइट को भी आप यहाँ से जो है ना चेक कर सकते हो कि यार कौन सा सही रहेगा मेरे पास मेरे काम के लिए, सही है, मेरे डिजाइनिंग के लिए, सही है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, टेम्पररी, तो आप बस यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो उसको, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। अब जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर अगर यूज करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और पी टैग, अच्छा ये डायरेक्ट चीजें मैं यहाँ पे पी टैग के इनसाइड इस्तेमाल नहीं कर सकता, याद रखना। ये पी टैग के यानी कि मेरे पास जो भी मेरी आईडी है, क्लास है, उसके अंदर मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर एक क्रिएट करना पड़ेगा, सही है, कॉलन यूज करके लिखूंगा फर्स्ट फर्स्ट लेटर, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर मैं चाह रहा हूं इसका क्या हो जाए, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। मैं इसको देता हूं 30 px, ऊपर कितना है हमारे पास 30 है, 40 है ना, तो फिर मैं इसको काम करता हूं 50 कर देता हूं। तो अब आप देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, ठीक है। इसको और अच्छा कर सकते हो आप इसको 100 कर दो, ठीक है। तो ये भी एक इसकी डिजाइनिंग का पार्ट है, ठीक है, कि आपका क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल है क्या आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है, ये मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पे लगाया है पी टैग के बाद 2 कॉलन फर्स्ट लेटर, ठीक है, बता रहा है। ये यहाँ पे बस मैंने क्लोज कर दिया, कोलैप्स कर दिया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कोलैप्स करने का, जी करते हैं, उसको भी करते हैं, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसको हम देखेंगे आगे चल के, थोड़ा सा मार्जिन वगैरह सारी चीजों को देखेंगे, हो जाएगा। नजर आ रहा है ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन, ठीक है, जो ये मैं बता रहा है। अब फर्स्ट लाइन में अगर मैं इसको काम करता हूं, इसी फॉन्ट साइज को लाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन कैपिटल होगा, ठीक है। ये सिर्फ कैपिटल नहीं है, आप इसका कलर चेंज कर लो भाई, आप बोलो मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर करना है ग्रीन, ठीक है, तो आप इसका कलर ग्रीन कर दो, सही है, समझ में आ रही बात। तो ये डिफरेंट स्टाइलिंग आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, जो भी आपको बेहतर लगे। ये मसला है ना, ये मसला है, तभी भी इसलिए तो कहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलेक्टर जो है ना इसको टारगेट ना करो। मेरे पास एक था तो मैंने डायरेक्ट टारगेट कर लिया इसको, ठीक है।
लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लास या आईडी देकर उससे काम करा सकता हूँ। जैसे मैंने इसको आईडी दे दी, क्लास दे दी पैरा, और मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पी टैग को हटा देता हूँ, ठीक है, और डॉट पैरा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जहाँ जहाँ ये क्लास पे होगा सिर्फ उन्हीं उन्हीं जगहों पे ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। बस आपने इस तरह रिप्लेस कर देना, आपका काम हो गया, सही है। ये स्पेस आ गया। हाँ, पी टैग अगर आपके बहुत सारे होंगे तो फिर उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब आप पी टैग को डायरेक्ट यूज़ करोगे। तो कभी भी पी टैग को डायरेक्ट यूज़ ना करो। हाँ, एक पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट किया पी टैग को कि भाई मुझे पी टैग का जो फॉन्ट साइज है सबका सेम चाहिए पूरी वेबसाइट के अंदर, सही है। जैसे 16 होता है इसका बाय डिफॉल्ट, मैं चाहता हूँ भाई 20 रहे, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ ये काम, सही है। इसी तरह मैं H2 और H1 को भी सिर्फ सिंपल अलग अलग टारगेट करके उनको स्टाइल दे सकता हूँ। सॉरी, भले ही वो क्लास के अंदर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब टारगेट होंगे इससे, ठीक है। तो इस तरह की बस आप एक्टिविटी मत करना कि जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दिया 16 और आप यहाँ पे भी दे रहे हो जो है ना इसको 20, तो आप फिर ये रखो ना कि आप जहाँ टारगेट करना है फिर उसी को टारगेट करो। हर जगह अलग अलग डिफरेंट करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, सही है। या तो फिर सेम रखो या अलग अलग रखो। अच्छा, स्टाइलिंग लिंक हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। इसके लिए हमें एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा। मैं एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप लिख दिया गूगल, सही है। अब मैंने आपको बताया था जैसे गूगल का कलर अभी हम लोग विजिट नहीं करते तो क्या होता है, डिफरेंट आ रहा होता है, ब्लू आ रहा होता है आपके पास जब तक विजिटेड नहीं है। जैसे ही आप विजिट करते हो कलर पर्पल हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो यही सेम काम यहाँ पे होता है। मैं बस इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन चीज़ों को हटा दो, ये सब बेकार है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर इसका पर्पल आ रहा है, विजिटेड है ना यहाँ पे, हमने विजिट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो CSS के अंदर हमारे पास है लिंक और विजिटेड, ठीक है। अब मैं आपको जैसे विजिटेड दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम दिया जाता है जो कि इंटरव्यू का पार्ट है आपका और क्वेश्चन हो सकता है 100%। इसको हम कहते हैं सूडो क्लासेस, ठीक है। क्या कहते हैं, सूडो क्लासेस। ये लिख के रख लो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा अगर आपको CSS रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया कि सूडो क्लासेस होती क्या। सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट, ये दो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कहलाते हैं सूडो एलिमेंट। जो भी हमने देखा फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन, इस तरह की चीज़ें जो है ना क्या कहलाती हैं, सूडो एलिमेंट। और हमारे पास जो भी हमने देखा लिंक और विजिटेड, ये कहलाती हैं सूडो क्लासेस, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ था कुछ टाइम पहले ही, तो मेरे एक जूनियर है वो गया था कोडर्स लैब के अंदर। कोडर्स लैब का शायद आपने नाम सुना हो, एक अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, नाम है काफ़ी उसका। तो वहाँ पे मेरा जूनियर एक इंटरव्यू देने गया था, तो उसने मुझे बताया था कि जो है ना सूडो क्लासेस का पूछा गया था और वो फंस गया था क्योंकि वो प्रिपरेशन नहीं कर गया था, उसके जो है ना एक्सपेक्टेशन में था ही नहीं ये चीज़। तो मैंने तो उसको बताया हुआ था कि भाई खैर, तो कि भाई आप ये चीज़ों को जो है पढ़ के जाया करो चीज़ों को, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। काम आपने भले AI से करना है वहाँ जाके, लेकिन इंटरव्यू तो पास आपने अपने दिमाग से ही करना है ना। आपकी प्रिपरेशन जो है ना डिफाइन करेगी कि आपने कितना काम किया है कितना नहीं किया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो मैं आपको दिखा रहा था, जैसे मैंने एंकर टैग को वहाँ पे कर दिया है। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको भी क्लास दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। और मैं इसको दे देता हूँ क्लास, क्या दे दूँ, इमेज। इमेज क्यों देंगे इसको, चलो आपके कहने पे इमेज देता हूँ मैं। हालांकि इमेज का कोई लेना देना इससे है नहीं, नॉर्मली क्लासेस, ठीक है। या आप आईडी इस तरह का दिया करो कि जो उस काम से रिलेट करे, पता चले यार ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, वरना पता नहीं चल पाता और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इमेज को अलग कर दिया है, ठीक है।
और मैंने क्या यूज़ करना है, विजिटेड, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि विजिटेड, तो अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका जो कलर है ना वो हो जाए ग्रीन, ठीक है, हो गया। तो कि विजिटेड है ये ऑलरेडी, इसलिए क्या आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, सही है। दूसरा मैंने आपको बताया लिंक, ठीक है। अच्छा यहाँ तो मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन अब मुझे नया एंकर टैग चाहिए होगा जिसमें मुझे कुछ और डालना पड़ेगा। जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें कर लेता हूँ www.facebook.com।